नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किए गए उनके उस दावे को लेकर जो उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर लंदन में किया है। जी हां, मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मेरी तरफ देखा, मैं थोड़ा सा सहमा कि शायद हम खतरे में हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। और यही है सुनने की ताकत। ये दावा राहुल गांधी ने किया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा दावा बताएंगे कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा है। और उनके इस दावे के बाद में अब असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो जानिए और फिर आपको बताते हैं कि हिमंता शर्मा ने अब किस तरीके से राहुल गांधी को निशाने पर लिया और किस तरीके से ताबड़तोड़ उन पर हमले करते हुए क्या कुछ कहा है। पहले राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने हमें सलाह दी थी कि कश्मीर में हम लोग यात्रा न निकालें क्योंकि वहां आतंकी हमले का खतरा हो सकता था। हम इसके बाद भी चलते रहे। मैंने लोगों से बात की और उन लोगों ने कहा कि हमें चलना चाहिए। इसके बाद हम चलते रहे। इसी दौरान एक अनजान शख्स मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे से बात करना चाहता है। उस शख्स ने मुझसे पूछा कि कांग्रेस के नेता यहाँ हम लोगों की बातों को सुनने के लिए आए हैं। इसी दौरान उस शख्स ने कुछ लोगों की ओर इशारा किया जो पास में ही खड़े थे। उसने कहा कि ये सभी लोग आतंकवादी हैं। मुझे उस वक्त लगा कि शायद हम परेशानी में हैं और आतंकवादी मुझे मार सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुनने की ताकत है। लेकिन अब बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को देखा, जाहिर सी बात है भारत के दुश्मनों को देखा, तो उन्होंने इसकी जानकारी सेना को या सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं दी। ये वो वाजिब सवाल है जो किसी के जहन में भी उठ सकता है। लेकिन अब हिमंता को मौका मिला है राहुल गांधी पर हमला बोलने का। हिमंता ने क्या कहा है वो जानिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, पहले विदेशी एजेंट हमें टारगेट करते हैं, फिर हमारे अपने हमें विदेशी जमीन पर टारगेट करते हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का भाषण और कुछ नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की आड़ में विदेशी सरजमी पर हमारे देश को नीचा दिखाने की शर्मनाक कोशिश थी। राहुल कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि वो खुलकर नहीं बोल सकते। फैक्ट, वो मोदी सरकार से मेरी सुरक्षा में 4000 किलोमीटर की यात्रा सकुशल कर पाए। क्या हमें उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कैसे बीजेपी की यात्राओं को सबोटाज किया जाता था। इसके अलावा हिमंता कहते हैं कि राहुल ने पुलवामा हमले को कार बम के रूप में बताया जिसमें 40 सैनिक मारे गए। उन्होंने हमारे जवानों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? बम नहीं था सर, आतंकी हमला था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। क्या यह आतंकवादियों के साथ कांग्रेस की समझ का हिस्सा है? इसके अलावा हिमंता एक और ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं, राहुल कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों ने उन्हें देखा लेकिन उन्हें पता था कि वो उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या राहुल को बचाने के लिए कांग्रेस की इन आतंकवादियों के साथ कुछ समझ थी? तो एक बड़ा आरोप भी साथ में हिमंता लगा गए कि राहुल गांधी को बचाने के लिए क्या आतंकवादियों के साथ में कोई समझ थी, यानी कोई मिली भगत थी। बड़ा आरोप लगा गए हैं। हिमंता ने साथ ही ये भी कहा कि किस तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश जो है राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर राहुल गांधी ने आतंकवादियों को देखा है तो राहुल गांधी ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं दी। साथ ही हिमंता ने इस बात को लेकर भी हमला बोला कि जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें विस्फोटक से भरी कार के जरिए आतंकवादी ने हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया था, उसमें राहुल गांधी ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हिमंता के हमलों पर, राहुल गांधी के तमाम दावों पर कि उन्होंने आतंकवादियों को देखा और क्या वाकई आतंकवादियों के साथ कोई समझ को लेकर जिस तरीके का जिक्र जो है हिमंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो भी सकता है। आपकी इस पर जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में इसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।